भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति की सांकेतिक प्रतियों को जलाया है। और ये एक दो जगह नहीं बल्कि कई प्रदेशों में मनुस्मृति भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से जलाई गई है। अब सवाल यह उठता है कि मनुस्मृति को जलाकर भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है और इससे उन्हें क्या हासिल होगा। आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया था, या कहें कि मनुस्मृति को जलाया था। और उसके पीछे दलील यह दी गई थी कि मनुस्मृति से सामाजिक असमानता बहुत देखी जाती है। जो समाज के अंदर असमानता है वो इसी की देन है। और इसी का विरोध करते हुए 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अंबेडकर की तरफ से मनुस्मृति को जलाया गया था। अब भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी की बात करें तो वो हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसके पीछे दलील यही दी जाती है कि मनुस्मृति की जो सोच है उससे समाज में असमानता और ऊंच नीच का भाव बढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि जब 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, उस वक्त भारत का कोई संविधान नहीं था, यहां तक कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। और बहुत सारी कुरीति या कुप्रथा उस वक्त देश के अंदर थी, जिसमें जातीय असमानता या फिर ऊंच नीच का, भेदभाव का, ये सारी जो बुराई है ये उस वक्त देश के अंदर थी। लेकिन आज की यदि हम बात करें तो आज भारत का संविधान है, और भारत का जो संविधान है उसके रचयिता भी वही भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जिनकी तरफ से 1927 में मनुस्मृति को जलाया गया था। और दलील दी गई थी कि इसमें ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज्यादा है जो इसको फॉलो करते हैं मनुस्मृति को। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, आज देश मनुस्मृति से नहीं भारत के संविधान से चलता है। लेकिन इसके बावजूद भी हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। भीम आर्मी के नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से देश भर में मनुस्मृति दहन किया गया, या मनुस्मृति की जो सांकेतिक प्रति है उनको जलाया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी भीम आर्मी चीफ विनय रतन सिंह की तरफ से मनुस्मृति दहन किया गया, मनुस्मृति को जलाया गया। आर्मी का इतना सा कार्यकर्ता उस विधान को फिर से आगे लगाता हूं और ये कहता हूं कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे। हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। आज सार्वजनिक तौर पर पुनः इस मनुस्मृति नाम की किताब को पुनः मैं आगे लगाता हूं। आजाद समाज पार्टी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर एक फोटो पोस्ट करके संदेश लिखा गया है। और उसमें कहा गया है कि जो भी देशवासी संविधान को मानते हैं उन्हें आज 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस की शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो पिछले एक अरसे से अंबेडकर वादियों और एडवोकेट अनिल मिश्रा के बीच शीत युद्ध चला हुआ है। अब जब भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से मनुस्मृति दहन की तस्वीरें पोस्ट की गई तो दूसरी तरफ से एडवोकेट अनिल मिश्रा ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक फोटो पोस्ट की, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर के फोटो को जलाया जा रहा है। और जहां एक तरफ भीम आर्मी के लोग 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन के तौर पर मना रहे हैं, वहीं अनिल मिश्रा की तरफ से अपने पोस्ट पर लिखा गया है सकपाल बाबा दहन दिवस, और उसमें अंबेडकर साहब की फोटो लगाई गई है, उसको जलते हुए दिखाया गया है। अब वो भीमराव अंबेडकर को सकपाल बाबा क्यों कह रहे हैं, इस पर हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे।
लेकिन आज का जो मुद्दा है वो मनुस्मृति दहन का है और जिस पर कि दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। अब एक तरफ मनुस्मृति दहन की गई है, दूसरी तरफ एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से बाबा सकपाल दहन दिवस के तौर पर बी.आर. अंबेडकर की फोटो को जलाते हुए वो फोटो पोस्ट किया है। लेकिन इसी बीच भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से एक नई घोषणा कर दी गई है। अभी लगातार यदि भीम आर्मी की बात करें या फिर आजाद समाज पार्टी की तरफ से बात करें तो उनकी तरफ से बहुजन भाईचारा सम्मेलन अलग अलग जगह किया जा रहा है। अभी जिस कार्यक्रम में मनुस्मृति को जलाया गया था उसमें भी यही दावा किया गया था कि यह बहुजन भाईचारा सम्मेलन है और उसमें तमाम तरह की बात की गई थी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश और खास तौर से मध्य प्रदेश में बहुजन भाईचारा सम्मेलन किए जा रहे हैं। और अभी 25 दिसंबर की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें कि मनुस्मृति को जलाया जा रहा है वो भी बहुजन भाईचारा सम्मेलन ही था। और इसी सम्मेलन के दौरान भीम आर्मी नेता सुनील आस्ते की तरफ से घोषणा की गई है कि अगला भाईचारा सम्मेलन जल्द ही ग्वालियर में किया जाएगा। और आपको याद होगा कि भीम आर्मी और एडवोकेट अनिल मिश्रा के बीच जो ये अदावत चली आ रही है वो ग्वालियर से शुरू हुई थी जब 25 फरवरी को ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को नहीं लगने दिया गया था। अब सुनील आस्ते कह रहे हैं कि जल्दी ही ग्वालियर में बहुजन भाईचारा सम्मेलन होगा और जो अधूरा सपना है बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना करना वो जल्द किया जाएगा। साथियों बहुत ही जल्द अब हम लोग ग्वालियर के अंदर भी ये बहुजन भाईचारा बचाओ सम्मेलन करेंगे और वहां से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है बाबा हाई कोर्ट में लगने वाली अधूरी है उसका सपना भी हम लोग पूरा करने वाले साथियों। क्या आप लोग इसकी तैयार है कि नहीं बताइए आप लोग? आप दोनों हाथ बताइए तैयार है कि नहीं है? साथियों हमने कहा था कि जिस दिन हम ग्वालियर आएंगे ग्वालियर के अंदर पैर रखने की नहीं जमीन नहीं बचेगी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से देश भर में अलग अलग जगह मनुस्मृति को जलाया गया 25 दिसंबर को। और इसमें दलील यह दी गई है कि जब तक मनुस्मृति की सोच से देश मुक्त नहीं होगा तब तक मनुस्मृति दहन के कार्यक्रम इसी तरह से हर 25 दिसंबर को होते रहेंगे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था 25 दिसंबर 1927 को, उस वक्त देश संविधान से नहीं चलता था, उस वक्त देश अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन आज परिस्थिति और है। आज भारत का संविधान है और भारत अपने संविधान से चलता है, मनुस्मृति से तो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब देश संविधान से चलता है तो उसमें आज भी मनुस्मृति दहन दिवस मनाने का क्या कोई औचित्य है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें और आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।